मैं रवीश कुमार। ईरान ने फिर शुरू की ताबड़तोड़ तबाही। इजराइल के कई शहरों में मिसाइलों की बारिश हुई। ईरान के धर्मगुरु अली खामेनेई साफ तौर पर कहा, हम ईरानी है जिन्हें ईरानी जनता और उसकी इतिहास की जानकारी है। वे जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र कभी आत्मसमर्पण नहीं करता। ईरान ने फिर शुरू के दी इजराइल में तबाही। इजराइल ने युद्ध विराम की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब। सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ईरान इजराइल दोनों ने सीज फायर करने से किया इनकार। ईरान ने फिर दागे मिसाइल इजराइल के ऊपर। बहुत बड़ी खबर आ रही दोस्तों, मगर उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आज की गोदी मीडिया अदानी अंबानी की मीडिया बन चुकी है, इसलिए उन खबरों को कौन दिखाएगा जिन्हें आपसे छुपाया जाता है। इसलिए हमने एक छोटा चैनल बनाया है, सच्ची खबर, हमारे जूनियर सुधीर जी के आवाज में। घबराए मत, ये सुधीर गोदी मीडिया के नहीं है, इसलिए आपको इस चैनल पर मात्र सच्ची खबरें ही मिलेंगी। तो प्लीज आप सब जाएं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखे। देर रात ईरान ने कतर में मौतबा। यह लगभग 6 घंटे बाद लागू होगा, जब दोनों देश अपनी अंतिम मिशन पूरी कर लेंगे, और यह 12 घंटे तक चलेगा। जूद अमेरिका के अलुदैद एयरबेस पर हमला किया। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें ईरान को कुछ बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने 6 मिसाइल लगातार अमेरिका के और बेस पे एक बाद एक दागे। पूरा एयरबेस हुआ, जिसके बाद युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त माना जाएगा। मुझे गर्व है उन सभी को बधाई जो इस निर्णायक क्षण में शामिल थे। यह एक ऐतिहासिक सफलता है। हमारे स्टेमिना, साहस और बुद्धिमत्ता ने इसे संभव बनाया। यह युद्ध जो वर्षों तक चलता रह सकता था, उसने सालों में मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया और अब कभी नहीं करेगा। भगवान इजराइल पर कृपा करें, भगवान ईरान पर कृपा करें, भगवान मध्य पूर्व पर कृपा करें, भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका पर कृपा करें, और भगवान संसार पर कृपा करें। ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी। कतर, वो कतर जो वर्ल्ड कप और अमेरिकी की कहानियों से भरा पड़ा है। वो दोहा जहां कभी फुटबॉल की चीखें गूंजती थीं, वहां अब विस्फोट की आवाजें सुनाई दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विश्वसनीयता ना के बराबर है, एक बहुत बड़ा शून्य है। वो इस बात से प्रमाणित होती है दोस्तों कि वो दुनिया के सामने इस बात का ऐलान कर देते हैं कि इसराइल और ईरान में युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। मगर तेहरान जो है धमाकों से थर्रा जाता है। इसराइल धमाकों से थर्रा जाता है। सबसे बड़ी बात, वो इसराइल और वो इसराइल के लोग जिन्होंने गजा पर बेशुमार अत्याचार किए थे, अंतहीन अत्याचार किए थे, जिनमें कम से कम 60,000 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहां के लोग अब रो रहे हैं। आज मैं आपको दक्षिणी इसराइल में बैर शिबा का एक लम्हा दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जहां धमाके होते हैं और लोग रो रहे होते हैं। मगर आज इस मंच पर जो सवाल मैं खड़े कर रहा हूं, 12 दिन तक यह युद्ध चला। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा कर देते, मगर दोनों ही पक्ष इस युद्ध विराम को नहीं मान रहे हैं। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि हमें इसराइल की तरफ देखना है। ये इसराइल जिसने इससे पहले भी कई बार विश्वासघात किया है, वो इसराइल जिसने इस युद्ध को शुरू किया बगैर किसी कारण केजबकी। इस बात के कोई प्रमाण नहीं थे कि ईरान के पास परमाणु बम था दोस्तों। सिर्फ तस्वीरों के जरिए आज मैं आपको बतलाने वाला हूं हुआ क्या। सबसे पहले दक्षिणी इसराइल में बेर शिबा का वो धमाका, करीब 30 सेकंड में बेर शिबा में ऐसा धमाका होता है जो सबके होश उड़ देता है। पहले तो शहर शांत रहता है और कुछ ही देर में चारों तरफ तबाही का मंजर हो जाता है। दोस्तों, मेबा में हालात बद से बदतर हो गए हैं दक्षिणी इसराइल में धमाकों के बाद, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की घोषणा करते हैं, उसके बाद ईरानी मिसाइल जो हैं उससे दक्षिणी इसराइल थर्रा जाता है, यरूशलेम थर्रा जाता है। इजरायली सेटलर्स जो है वो रो रहे हैं, वो फिल्म रहे हैं उस पूरे मंजर को, क्योंकि ईरानी मिसाइल बमबारी में उनका पूरा घर तहस नहस हो गया है। ये मंजर अपने आप में दिल को रुलाता है, मगर इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, खुद बेंजामिन नेतन्याहू है, जिन्होंने बगैर किसी कारण के ईरान पर प्रहार किया और नतीजा दुनिया देख रही है। दुनिया खात्मे की गार पर आ गई है, सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से। देखिए, एक इसराइली की रोतालीस बाब इस रुदाली का जोर था, या ईरानी मिसाइलों का कहर। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार सुबह एक बयान में कहा कि इसराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित सीज फायर को मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने सीज फायर इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इसराइल अपने सभी युद्ध लक्ष्यों को हासिल कर चुका है। बयान में कहा गया, ऑपरेशन राइजिंग लाइन में इसराइल ने ऐतिहासिक और बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब वह दुनिया की बड़ी ताकतों की कतार में खड़ा है। साथ ही यह भी जोड़ा गया कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो इसराइल जबरदस्त जवाब देगा। मगर आप जानते हैं कि ईरान भी खामोश नहीं रहने वाला है। इंतजार कीजिए आपको लम्हा दिखाने
वाला हूं। तेहरान के स्काई लाइन का ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ने मिसाइल चलाई है। तेहरान में जिस तरह के धमाके हुए हैं, सबसे बड़ी बात हम इस बात को नहीं भूल सकते कि तेहरान यानी ईरान इस बात को कबूल कर रहा है कि इस्राएली हमलों में उसके कम से कम 950 लोग मारे गए। इस्राएल ने इस पूरे आंकड़े पर यानी इस्राएल में कितने लोग मारे गए उस पर एक काला पर्दा लगा दिया। वो कह रहा है अब तक सिर्फ 24 लोग मारे गए हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने भी कहा था कि हम इस युद्ध विराम को नहीं हमको मानते, हमें इस्राएल की नीयत पर एतबार नहीं है, अमेरिकी बेसिस पर हमला किया है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस युद्ध से अब अपना हाथ खींचना चाहते हैं। मगर बात अब बहुत आगे बढ़ गई है। ईरान को इस्राएल पर एतबार नहीं है। एक इजरायली नेता ने एक न्यूज चैनल में क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं और फिर मैं आपको सुनाऊंगा भी। वो कहते हैं आज हम ईरान की विपक्षी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि वहां के सभी नागरिक नहीं, लेकिन बहुत से नागरिक उस सरकार के दोषी नहीं है। हम जानते हैं कि ईरान के बहुत से लोग